रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और आइए शुरुआत करते हैं शतक आज तक के साथ। गुजरात के लोकल चुनाव में बीजेपी आगे, शुरुआती रुझानों में 10 जिला पंचायतों में बढ़त। पाटन, ऊंझा, बोटाद में बीजेपी को बढ़त, मेहसाना में भी बीजेपी आगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर के दौरे पर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। एमपी में आज पेश होगा बजट, पेपरलेस होगा बजट, आईपैड पर विधायक पढ़ पाएंगे बजट। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को किया गया संसद टीवी होगा नाम। पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में घमासान। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन के खिलाफ है वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा। आनंद शर्मा ने इशारों में अधीर रंजन चौधरी पर साधा निशाना, बोले सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में चयनात्मक नहीं हो सकती कांग्रेस। आनंद शर्मा के हमले के बाद अधीर रंजन चौधरी की सफाई, बोले पार्टी आलाकमान को हर फैसले की जानकारी। What I am doing, everybody is being communicated to my higher command. हुगली में ममता बनर्जी के बैनर हटाने को लेकर विवाद, चुनाव आयोग अफसरों से उलझे टीएमसी के वर्कर्स। अधीर रंजन ने आईएसएफ से गठबंधन पर सफाई में कहा कि आईएसएफ को लेफ्ट ने अपने हिस्से से सीट दी, कांग्रेस को गठबंधन की पूरी सीटें मिली। जवाबी हमले में अधीर रंजन चौधरी ने गुलाम नबी आजाद पर किया वार, कहा पार्टी को मजबूत करने की चाहत रखने वाले लोग 5 राज्यों में करें प्रचार, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले बयान ना दें। अधीर रंजन चौधरी की नसीहत, वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक गुट सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशना बंद करे और प्रधानमंत्री की तारीफ करके वक्त जाया ना करें। 2 दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने की थी पीएम मोदी की तारीफ, कहा था पीएम बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी अपनी जड़ें नहीं भूले। आईएसएफ के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने ली चुटकी, कैलाश विजयवर्गीय बोले पूरी तरह कंफ्यूज है पार्टी। ममता बनर्जी के भाई की कार हादसे का शिकार, एक गाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर। 85 साल की बुजुर्ग महिला की चोट को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने, शुभेंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह ने घर जाकर की मुलाकात। बुजुर्ग महिला पर हमले के आरोपी से टीएमसी ने किया किनारा, कहा बीमारी की वजह से है चेहरे पर निशान। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल बंगाल चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात, मुकुल रॉय करेंगे अगुवाई। हावड़ा में फूलों की बारिश से केंद्रीय बलों का स्वागत, वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगे नारे। पश्चिम बंगाल में महिला पर हिंसा का मुद्दा उठाने वाली बीजेपी यूपी में घिरी। हाथरस में छेड़खानी की शिकायत का आरोपी ने 2.5 साल बाद लिया बदला, लड़की के पिता की गोलियों से भूनकर हत्या। पीड़िता के मुताबिक छेड़खानी की शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी, बाद में मिली जमानत। कल मंदिर में मामूली विवाद के बाद आरोपी गौरव शर्मा ने पिता की हत्या की। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों? हाथरस कांड में एक आरोपी ललित शर्मा गिरफ्तार, मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अब भी गिरफ्त से दूर। सीएम योगी ने हाथरस गोलीकांड के आरोपियों पर एनएसए लगाने के दिए निर्देश। इन दौरान वीडियो शूट कर खुदकुशी करने वाली आयशा के पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति पर आरोप लगाने वाली आयशा ने पुल से नदी में लगा दी थी छलांग। और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है आयशा का बेहद दर्दनाक वीडियो। पुलिस ने अब आयशा के पति को राजस्थान से किया अरेस्ट।
आयशा की खुदकुशी के बाद से हो रहा है विरोध प्रदर्शन। लगाए गए पोस्टर, पैसे मांगने वालों को भीख दो, बेटी नहीं। लुधियाना के जमालपुर इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग, बाइक सवारों ने चलाई गोली। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है मामला। कानपुर में पलटा कोयले से लदा ट्रक, 6 मजदूरों की मौत, 8 घायल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्र को मारी गई गोली। 7 दिन से पहले भी लापता हुआ था एक छात्र। कानपुर में महिला सिपाही के पति ने मकान मालकिन और 2 बच्चों को जिंदा जलाया। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लाखों का सोना जब्त। दुबई से रुद्राक्ष की माला में छिपाकर तस्करी की कोशिश। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय चिंगारी से लगी आग, 30 घर जलकर खाक। मेरठ में चेकिंग के दौरान बाइक रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, दारोगा पर बदसलूकी का आरोप। पुलिस चौकी पर धरना देकर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता, दारोगा को हटाने की मांग। मंदसौर में देह व्यापार के अड्डे पर दबिश देने की पुलिस पर पथराव, 5 लड़कियों का रेस्क्यू। आसिफपुर में सड़क हादसे पर हंगामा, युवक की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भीषण हादसा, हैदराबाद जा रही कार की अज्ञात वाहन से टक्कर, 4 की मौके पर मौत। किया मोटर्स प्लांट के नजदीक हुआ हादसा, मारे गए लोग दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के रहने वाले। कोलकाता में आज सुबह रहा घना कोहरा, सॉल्ट लेक, न्यू टाउन और एयरपोर्ट के आसपास भारी दिक्कत। सुबह 6 बजे विजिबिलिटी 25 मीटर से नीचे गिरी, फ्लाइट ऑपरेशन पर भी असर। बंगाल में चुनाव से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सिलीगुड़ी में 8 सैनिक बलों की तैनाती। दिल्ली, यूपी और हरियाणा से कुछ शहरों में पीएनजी और सीएनजी महंगी, 70 पैसे से लेकर 91 पैसे बढ़े दाम। बड़ी सीएनजी की कीमतों का दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, फतेहपुर में पड़ेगा असर। करनाल, कैथल और रेवाड़ी में भी बढ़ी कीमतें। सीएनजी के दामों में 70 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी, घरेलू पीएनजी की कीमतों में 91 पैसे एससीएम की बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार ने टाटा की बिजली कार नेक्सॉन को सब्सिडी स्कीम से हटाया, सिंगल चार्ज में तय किलोमीटर के सफर के वादे में फेल रहने की शिकायतें। गाजीपुर में NH-24 को वाहनों के लिए खोला गया, 26 जनवरी से बंद था हाईवे। वैद्यनाथ धाम के मशहूर पेड़े को मिलेगी नई पहचान, जीआई टैगिंग कराने का फैसला। तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में आग, 2 किलोमीटर इलाके में धधके जंगल। 2800 वर्ग किलोमीटर तक का इलाका आग की जद में। अमराबाद है देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। संगरूर के मलेरकोटला में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग, कई किलोमीटर दूर तक दिख रही हैं लपटें। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर, 1.5 घंटे से आग बुझाने की कोशिश जारी। फरीदाबाद में नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापा, कच्चा माल जब्त। अकोला में आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, बस को बंधक बनाए जाने के हालात में ट्रेनिंग। राजस्थान के बाड़मेर में टंकी के रंग रोगन करने में गिरा मजदूर, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। ग्वालियर में नाबालिग छात्रा बेहोशी की हालत में मिली, घर के नौकर पर दरिंदगी का आरोप। दिल्ली में तेज रफ्तार के लिए टोकने पर 2 भाइयों के साथ बाइक सवार की झड़प, दोनों पर जानलेवा हमला, 1 की मौत। असम में प्रियंका गांधी के दौरे का दूसरा दिन, चाय बागान में काम करने वाली मजदूर महिलाओं से मुलाकात करेंगी। तेजपुर के महाभैरव मंदिर जाएंगी प्रियंका, पूजा पाठ के बाद महारैली को करेंगी संबोधित। लखीमपुर से बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत, सरकारी रोजगार दफ्तरों के सामने प्रदर्शन। केरल के दौरे पर राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम में कार्यकर्ताओं के संग बैठक। कन्याकुमारी में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कांग्रेस ने बोट रैली की मंजूरी रद्द करने का लगाया आरोप। बिहार जेल से जमानत पर रिहा होकर गांव वापस आए किसान नौजवान, जबरदस्त स्वागत। रोहतक में फसल पर ट्रैक्टर चलाने आए किसान, रोकने के लिए ट्रैक्टर के सामने लेटे किसान नेता। उधम सिंह नगर में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत शामिल। हरियाणा के सिरसा में मंत्री रंजीत सिंह के घर पर घेराव, किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के 96 दिन पूरे, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 15 मार्च को हसन खान मेवाती की शहादत दिवस पर झिरका में बड़ी किसान पंचायत।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज लगवाएंगे वैक्सीन। सुबह 11 बजे दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में टीकाकरण। देश भर में कल से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को लगाए जा रहे हैं टीके। एक बार फिर देश में कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में फिर 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केस। फिलहाल राज्य में 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश के 6 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। 87% मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में। अमरावती में कोरोना के बढ़ते मामलों का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम। कंटेनमेंट जोन के हर घर में जांच के आदेश। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। एक्टिव केस 1400 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 175 नए मामले, 1 मरीज की मौत। दरभंगा में बेरोजगारी पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का प्रदर्शन। 19 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे की याद दिलाई। अमृतसर रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को मिलेगी नौकरी। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर जुड़ा हवाई नक्शे में 1 मार्च से शुरू हुई उड़ानें। बिहार के सहरसा में 50 पाउंड का केक काटकर पालतू घोड़े का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। 2 साल का हो गया है चेतक। राजस्थान के धौलपुर में 17 साल के सेवाराम ने किया अंगदान। 5 लोगों को मिली नई जिंदगी। कुल्लू में कंधे पर स्कूटी उठाए व्यक्ति का वीडियो वायरल। महंगे पेट्रोल को लेकर सुर्खियों में। बकरे की बलि देने में निलंबित एसएचओ के समर्थन में सामने आए पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।